भाऊ नमस्कार। नागपुर महानगर पालिका 2025 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपका नाम इस बार उम्मीदवारी में शुरू है, तो क्या कहेंगे प्रभाग 12 से किस तरह का विकास और विजन आप लेके चलने वाले हो? मैं प्रभाग 12 से मेरी पत्नी सौ साधनाताई बर्डे 2012 से लेके 2017 तक नगर सेविका थी। बाद में 2017 में इलेक्शन हुआ, उसमें हमारे को हार का सामना करना पड़ा। मगर 2017 से लेके तो जो भी 2025 ये जो 8 साल है, ये 8 साल में हमारे परिवार के हमारी वामनराव पटेल उपजा प्रतिष्ठान के माध्यम से हमने लोगों के घर में जाके जो सामाजिक काम है वामनराव पटेल स्मृति लोकसेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से झाड़ लगाना हो, गोर गरीब लोगों को किताबें बांटना हो, टूर्नामेंट भराना हो, हेल्थ शिविर का काम है। हमारी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं जो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट को लोग गरीब लोगों को पहुंचाना, ये सब काम हमने वामनराव पटेल स्मृति लोकसेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से किए हैं। और अभी फिर से महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है। हमने हमारा नॉमिनेशन जो है पार्टी के लिए जो फॉर्म होता है उसमें गट में ओबीसी वो गट में मेरे मिसेस ने लेडीज वार्ड आया है, इसलिए वो लेडीज वार्ड में मेरे मिसेस ने फॉर्म भरा है। अभी पार्टी इसका निर्णय आने वाले 2-3 दिन में करने वाली है। और मैं 2012 और 2017 में मेरे साधनाताई ने यहाँ विकास जो प्रभाग 12 में है वो जो किया है उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए हम लोग सज्ज है। हमारे यहाँ जो विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गटर लाइन, रास्ते, बिजली और ये काम तो निरंतर हर नगर सेवक का एक दायित्व बनता है, वो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ अच्छा शिक्षण होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि प्रभाग 12 अभी 71,000-70,000 वोटों का प्रभाग हो गया है। एक मिनी आमदार का इलेक्शन है, उस हिसाब से हमने उसका भी हमारे दिमाग में ब्लूप्रिंट तैयार है। अभी हमारे को इलेक्शन लड़ने के बाद में हम इसका विकास कैसा, 10 बार गटर लाइन टूटती है, 10 बार सीमेंट रोड को खोदना पड़ता है एक आधा केबल डालने के लिए। तो ये सब काम इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके, मैं एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियर के नाते से जो भी विकास के काम होंगे वो विकास के काम को हम एक बार करने के बाद में 10 बार उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गडकरी साहब बोलते राजनीति में आना है तो तुमको गोर गरीब शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करने के दृष्टिकोण से आओ, ना कोई वहां पे एक कोई दूसरा उम्मीद लेके आपने राजनीति में आना नहीं। और मैं निरंतर 2017 से कोरोना काल में मैंने वामनराव पटेल स्मृति लोकसेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से जो सेवा किया, मैं प्रभाग 12 हूँ, पूरे पश्चिम नागपुर में मैंने सेवा किया है। और जो गोर गरीब लोग थे उनको हमारे यहाँ किट बांटना है, जो गरजू लोग थे जो लाइन में खड़े नहीं हो सकते थे वो हमारी एक लिस्ट रात को बनाते थे हम, क्योंकि लाइन में खड़े रहने से उसका ईगो हर्ट होता था। तो हमने वो एक लिस्ट बनाते थे और रात के टाइम में 2 व्हीलर गाड़ी में बैठ के, क्योंकि डिस्टेंस इसका चल रहा था, तो हम उनके घर में पहुंचा देते थे। तो ये ऐसी एक सेवा का काम है। बाद में मेरा यहाँ शिव महापुराण कथा हो, राम कथा हो, एक धार्मिक कार्यक्रम भी मैं का आयोजन करता था, क्योंकि हमारे वातावरण प्रभाग 12 हो या पश्चिम नागपुर में वातावरण बना रहे। आज गरीब लोग मेडिकल से वंचित रहते बेचारे, किसके यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते, ये होते। मैंने ऐसे हेल्थ शिविर बनाया, अच्छे बूढ़े बाढ़े ऑपरेशन करने के लिए आसान नहीं जाते थे तो मैंने ऑपरेशन कराया। ये सब काम निरंतर 2017 से 2025 के बीच में मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए। मेरा अभी पार्टी मेरे को मेरे मिसेज को टिकट देती है, तो मेरा विजन तैयार है। मैं इस वक्त लोगों के विकास के प्रति जागरूक रहूंगा और यहाँ 2012 में ऐसा विकास, एक मॉडल प्रभाग 12 में एक मॉडल बना के रखूंगा कि विकास करना है तो कैसा करना है, ऐसा हमने मन में संकल्प लिया है। और पार्टी ने हमारे को दायित्व दिया तो जरूर, और जनता से विनती करता हूँ कि हमारे को समझ लो दायित्व मिलता है तो मैंने जो काम किए है 2017 से लेकर तो 2025 तक के वो कामों को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मेरे को भरघोस वोटों से चुन के देंगे तो मैं प्रभाग 12 की पूरी पालकत को लेके इनका विकास स्वच्छ प्रभाग भारत करके मैं करूंगा। धन्यवाद। हाँ, इस चुनावी मैदान में किस तरह आप इस चुनाव को देखते हैं? ये चुनाव देखा जाए तो ये कार्यकर्ता का चुनाव है। कि जो चुनाव है, लोकसभा हो गए, 2 विधानसभा हो गई, मगर एक कार्यकर्ता का चुनाव है। ये हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैंने बहुत सारे काम किया है, तो हर में फॉर्म भरे हैं। हमारे पार्टी में
एक सीट के लिए 20-20, 25-25 फॉर्म आए, मगर पार्टी का निर्णय है, जिन्होंने सर्वे हुआ है पार्टी का निर्णय रहेगा, पार्टी वहाँ किसने काम किया है क्या नहीं किया है, और जो चुन के आएंगे, जो इलेक्शन में विनिंग मेरिट में रहेंगे, उनको टिकट पार्टी देने वाली है। जैसे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हमारे मेरे गुरु माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, जिनके विचारों से प्रेरित होकर ही मैंने राजकारण एक इंजीनियर के VRS डाला और मैं राजकारण में आया। ऐसे मेरे देवेंद्र भाऊ, उनके विचारों से प्रेरित। देवेंद्र भाऊ का काम आज जो महाराष्ट्र में या हमारे नागपुर शहर में जो काम कर रहे हैं दोनों नेता, उनका विकास देख के, जो आज नागपुर शहर को, आज जब मैं 10-15 साल पहले दिखता था तो नागपुर शहर ऐसा लगता था कि नागपुर शहर एक विलेज हो गया, टाउन हो, छोटा टाउन हो गया, मगर आज ऐसा लगता कि हम नागपुर शहर बराबर ही कर रहा है, क्योंकि हम एयरपोर्ट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम फॉरेन में आए हैं, और रास्ते अच्छे हो गए हैं, जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो गई है। मगर ये कार्यकर्ता का चुनाव है, ये अंदर का चुनाव, झोपड़पट्टी का विकास होना चाहिए। झोपड़पट्टी में गोर गरीब झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, उनके गटर लाइन मैंने देखा है 10 बार खुलती है, तो हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि एक बार काम किया तो उसको 5 साल देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा मेरे दिल में एक संकल्प है। मेरे हमारे झोपड़पट्टी के जो गरीब रहते हैं, उनके यहाँ डेवलपमेंट के काम, उनकी सेवा कैसे करना है, मेरा हमारा बड़े परिवार का एक ही सपना है कि हमारे जो झोपड़पट्टी के लोग रहते हैं, उनके हम कैसे उसको सुविधा उपलब्ध करें, उसके बारे में हम लोग सोचने वाले लोग हैं। तो मैं सबसे आम जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आने वाले चुनाव में हमारे को पार्टी ने दायित्व दिया तो हमको भरपूर वोट से चुन के दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे जो भी मैंने बोला है वो सब काम पूरा करूंगा।